हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। कुछ लोग इसे GSFC के नाम से भी जानते हैं, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। पिछले 5 सालों में अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, लगभग 178% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर मिला है। अगर पिछले 2 सालों से बात करें, लगभग 51% की पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर। पिछले 1 साल से बात करें, लगभग 16% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें, लगभग 11.5% गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें, लगभग 6% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें, लगभग 5.5% गिर चुका है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, लगभग 3.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ पिछले समय से इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो आप देखिएगा यहाँ पर अच्छा खासा आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे 9 सितंबर 2024 को, तो वहाँ पर 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड नजर आता हुआ दिख रहा होगा। 7 सितंबर 2023 की बात करें, यहाँ पर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती हुई आई है। तो कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डिविडेंड देती हुई आ रही। समय में थोड़ा मैं पीछे भी आपको जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर साल 2012 की बात करें, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिली थी। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, ट्रेडेड वॉल्यूम की लगभग 27.52 लाख की ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी और परसेंटेज की, लगभग 57% की यहाँ पर डिलीवरी आज के दिन उठा गई है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडेड वैल्यू की करोड़ में, तो लगभग 54 करोड़ का काम इसके अंदर आज के दिन नजर आता हुआ दिख रहा है। हम लोग आगे चार्ट पे लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके अंदर ऑल टाइम हाई के लिए, तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका ऑल टाइम हाई निकलता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, तो इसने लेवल को टच किया था 320 के लेवल्स को, जो इसकी डेट निकलती हुई है आज से ठीक तकरीबन 1 साल पहले की हम लोग डेट रखेंगे। यहाँ पर 23 जनवरी 2024 को, यहाँ पर साल 2024 हमारा खत्म होने वाला, तो तकरीबन 1 साल पहले इसने इस लेवल को टच किया था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो काफी खतरनाक गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने मिली, और इसने बॉटम बनाया तकरीबन 188 के आसपास। तो यही हमारा अभी भी फिलहाल सपोर्ट का लेवल नजर आता हुआ दिखेगा। ये जो लेवल्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूं, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये 188 का लेवल यहाँ पर जो इसने बॉटम बनाया, तो यही लेवल हमारा कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट 1 के तौर पे काम करेगा। अगर ये ब्रेकडाउन देता है इसे, तो कहीं ना कहीं आपको सिंपली अवेयर हो जाना है, क्योंकि गिरावट इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको और देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो हल्की फुल्की यहाँ से रिकवरी देखने को मिली, बट अगर इस लेवल्स को ऊपर सस्टेंस करता है, जो कि लेवल 220 का है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस नंबर 2 हो सकता है, तभी कहीं ना कहीं फ्रेश खरीदारी हमारे लिए बन सकती है। अदरवाइज आप फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलिए, क्योंकि समय लगेगा इस स्टॉक्स के अंदर। पहला रेजिस्टेंस लेवल की हम लोग बात करें, तो पहली जो रेजिस्टेंस लेवल निकलती हुई आ रही, वो ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है, जो कि वैल्यू है 200 का, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है 220 का है। तो 220 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो एक बाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, जब कैंडल पूरी तरीके से सस्टेंस हो जाएगा तब। अगर मैं बात करूँ ये स्टॉक्स को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, तो उसकी वैल्यू 210 के तकरीबन आसपास निकलती हुई आ रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 217 के आसपास निकलता हुआ आ रहा है। तो स्टॉक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा आप इसे अवॉइड करके चलिए। अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता, तो एक फ्रेश खरीदारी हमारे लिए बन सकती है, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग एक्यूमुलेट करना चाहेंगे, तो ये भी बन सकती है। अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसने इस लेवल्स को कई दफा सपोर्ट को यहाँ पर टच करने की कोशिश की है। तो डाउन साइड में पहला जो सपोर्ट लेवल है हमारा 188 का। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो वो ये लेवल निकलता हुआ है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 180 के आसपास की आती हुई दिख रही है। तो इस 2 सपोर्ट के साथ अगर आप बने हुए रहना चाहते हैं, तो अपने रिस्क के हिसाब से बने रहिए, क्योंकि कैपिटल आपका है, सोच समझ के आप इसके अंदर बने रहिए। इसलिए मैंने आपको रिटर्न्स दिखाया कि पिछले 1 सालों में कुछ खास आपको रिटर्न्स यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिखेगा, मगर लंबे टाइम में अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। डिविडेंड की भी चर्चा की हम लोगों ने, डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा नजर आता हुआ दिख रहा होगा इस स्टॉक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू टिकर टेप परफॉर्मेंस की बात करें, तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात माने, तो यहाँ
पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करूँ तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बात निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग्स को लेकर या फिर बड़े प्लेयर्स के होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 4.5% की नजर आती हुई दिख रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें लगभग 12.5% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 43.5% की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स की बात करें तकरीबन 37.5% की हिस्सेदारी है। टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए क्वांट एक्टिव फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.17% की है। अगर टाटा इथिकल फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.52% की है। आईसीआईसी प्रू की बात करें इसकी वेटेज 0.74% की है। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें इसकी वेटेज 0.93% की है।